वेलकम बैक। समों का आईसीसी अशोक क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ग्रामर के एक मुख्य बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है सब्जेक्ट। जब हम अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, उस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहला जो मुख्य बिंदु होगा वह मुख्य बिंदु सब्जेक्ट है। उसका जानकारी हमें रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होता है जो इसकी जानकारी नहीं है, फिर भी वह ट्रांसलेट कर रहा है। तो यह कितने दिन तक चल सकता है? उसको सही तरह से जानकारी जब तक नहीं होगा तो वह मजबूत नहीं हो पाएगा। मैं उन्हीं का ख्याल रखते हुए, वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए, बहुत ही कम समय में इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए, मैंने परिभाषा एक लिखा है सब्जेक्ट के बारे में। ए सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या कहलाता है? ए सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस। कहता सब्जेक्ट क्या है? एक सेंटेंस का एक पार्ट है, वह हिस्सा है। जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है, परफॉर्मिंग करता है किसी एक्शन को, वह सब्जेक्ट ही कहलाता है। जैसे एक अदर मैंने लिया है, वर्कर पर्सन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो वर्कर पर्सन होता है वही क्या कहलाता है? यहाँ पर सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। वर्कर पर्सन इज अ इन अ सेंटेंस कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। हम इसे समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक और देख लीजिए, थोड़ा सा इसका हिंदी। क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला। मैंने क्या लिखा है? क्रिया करने वाला। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्रिया करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। क्रिया करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे क्रिया करता है, कैसे हम इसे पहचान लें। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई हम कैसे करें, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी कर लेते हैं। आइए, सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं बाबू। वह खाना खाता है। इसे आप कैसे बनाएंगे? ही ईट्स फूड। अब देखिए, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ही ईट्स फूड मैंने लिखा। मैं कह रहा हूं कि वह क्या करता है? तो खाना खाता है। काम कर रहा है, किस चीज का? वर्क किस चीज का कर रहा है? वर्कर मैन। ये वर्कर है, क्योंकि यह वर्क कर रहा है। किस चीज का वर्क कर रहा है? खाने का वर्क कर रहा है। अब हम वर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। हम सोते हैं वो भी वर्क हुआ, टहलते हैं वो भी वर्क हुआ, हंसते हैं वो भी वर्क हुआ, है ना, कुछ बोलते हैं वो भी वर्क हुआ। तो यहाँ पर वह खाने का काम कर रहा है, वह खाना खाता है। तो ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? है ना? वह राधा, है ना, गाना गाती है। गाना गाती है। क्या हो जाएगा इसका? बोलिए तो। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, है ना। अब देखिए, यहां पर ये हो गया क्या चीज? सब्जेक्ट हो गया।
सब्जेक्ट हो जाए। राधा जो वर्क कर रही है, गाने का वर्क कर रही है, किसे? तो सॉन्ग को गा रही है, सॉन्ग को गा रही है, राधा गा रही है, तो राधा क्या कहलाएगी? है ना, सब्जेक्ट कहलाएगी राधा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चल के जब इसे आप डिटेल से जानकारी ले लेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा सेंटेंस में राधा क्या है, सिंग्स क्या है, ए का प्रयोग हम क्यों करते हैं, सेंटेंस में ए का प्रयोग हम क्यों करते हैं, सॉन्ग। यह सॉन्ग है क्या? सॉन्ग तो लिखे, लेकिन सेंटेंस के लिए सॉन्ग है क्या, इस पर डिस्कस करेंगे। राधा रीड्स अ सॉन्ग, यहाँ पर अ बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे, इस पर भी डिस्कस हम करेंगे कि ए का उच्चारण अ क्यों होता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। और ही ईट्स फूड, ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ईट्स क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ईट्स क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आइए इसके बारे में हम धीरे धीरे जानकारी लेते हैं। तो हम क्या समझेंगे? काम करने वाला, जो काम करने वाला होगा, वर्कर मैन जो होगा, वर्कर पर्सन होगा, है ना, जो वर्क कर रहा हो, है ना, वह कहलाएगा सब्जेक्ट कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत हमें नहीं लगता है होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, तो नेक्स्ट बार मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि विशेष कर्ता का मतलब हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी जब किसी काम को हम करते हैं तो वह काम कौन करता है? कोई न कोई पर्सन ही करता है ना। तो उस पर्सन के बारे में हम जानकारी लेंगे कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का टाइप्स क्या होगा, सब्जेक्ट का टाइप्स क्या होगा, उस सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे अब हम मिटा देते हैं और हमें लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो सब्जेक्ट होगा बाबू, सब्जेक्ट दो तरह का होगा। सब्जेक्ट कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जनरली। इसके बारे में हम डिटेल से जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो नेक्स्ट बार जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका बहुत अच्छे ढंग से समझाने का और प्रयास करूंगा। इसका कई और रूप होता है, पहले जनरली इसे रूप में हम जान लेते हैं, है ना। सब्जेक्ट एक जो आएगा आपको नाउन के रूप में आएगा और एक आएगा प्रोनाउन के रूप में आएगा। अब नाउन के बारे में वैसे सभी को पता ही है, नाउन के बारे में संज्ञा एक प्रोनाउन। प्रोनाउन तो मैंने लिख चुका था, सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में अब दो वर्ड मैंने लिखा है, एक नाउन लिखा है, एक सर्वनाम लिखा है। एक संज्ञा लिखा है, एक सर्वनाम लिखा है, नाउन लिखा हूं, प्रोनाउन लिखा हूं। सब्जेक्ट जो होगा वह जब भी होगा वह यही दो होगा, है ना, यही दो होगा। और इसी के रूप में हम जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होगा जिसे जानकारी होगा भी और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको जानकारी नहीं भी है ना। फिर भी इस चीज़ को समझ लें, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद। यहाँ पर मैं एक ग्लास बनाता हूँ,
मैं अपने आप को कभी विद्वान नहीं समझता हूँ, प्रयास करता हूँ आपको सबको समझाने का। इसमें देखिए एक गंदा पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है, इसमें शुद्ध पानी भरा हुआ है। ये खाली है। अब मैं इसमें देखिए पानी को डालने का प्रयास करूंगा, एक शुद्ध पानी डाल रहा हूँ, इसमें डालूंगा तो क्या होगा, सारे आउट हो जाएगा, इसमें से गिर जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से गंदा भरा हुआ है। हमारे समाज में हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पहले से जानकारी कुछ रखा है ना, तो उसको जब कोई सही चीज़ भी जाएगा तो उसे गंदा लगेगा, क्योंकि जब मैं पानी इसमें शुद्ध पानी डाल रहा हूँ तो यह जो पानी शुद्ध जो इसमें गिर रहा है पानी, इसमें जो पानी जा रहा है यह पानी गंदा होकर ही बाहर आ रहा है। अब मैं शुद्ध पानी इसमें न डाल करके AB रख देता हूँ, बोतल का नाम C। अब मैं वही पानी डाल रहा हूँ इसमें। तो जब किसी व्यक्ति के पास पहले से जानकारी मौजूद है, पहले से जानकारी किसी भी आदमी के पास मौजूद है, वह जानकारी जब उसे दूंगा, है ना, तो उस चीज़ को क्या करेगा, वह आउट कर देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यह पानी जो आउट होगा, यह पानी जो से रिलीज होगा, पहले से लोड पानी है, भरा हुआ पानी है, सफ़ेद शुद्ध पानी भरा हुआ, अब इसमें पानी डालना हो तो ये पानी क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। दैट मीन्स अगर वह व्यक्ति इस चीज़ को ले भी रहा है तो उसे और इसमें ऐड हो रहा है नॉलेज। नीचे जो गिर रहा है वह शुद्ध ही गिर रहा है, बेकार जा रहा है, लेकिन वह बांट रहा है। अब मैं किसी बच्चे को समझा रहा हूँ, है ना, इस गिलास में पानी, वही पानी डाल रहा हूँ। अब क्या होगा, इससे जो पानी जो आउट होगा बाबू, वह इस टोटल बॉटम के पास टोटल लोड हो जाएगा पानी, है ना, तब इस पानी को हम इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे समझिए, जब इसमें पानी डाल रहे थे, पानी का स्टोरेज हो रहा है। दैट मीन्स हम जब किसी को समझा रहे हैं तो वह बच्चे जब किसी चीज़ को लेगा तभी तो उसके बारे में समझ में आएगा। तो अपने आप को खाली रखिए, जब किसी से ज्ञान किसी चीज़ को सीखिए तो उस जगह आप अपने आप को खाली रखिए, हम क्या ले रहे हैं, है ना। तभी आप अगर गंदा बना कर रखेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, शुद्ध रखेंगे तो वो आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका स्टोरेज होगा। खाली बना कर रखने में फायदा है, जो मैं समझाऊंगा इधर से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे सभी बच्चों को जानकारी है ही, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं। नॉन, ए नॉन इज अ वर्ड, नॉन इज अ वर्ड। नॉन क्या है, एक शब्द है। नॉन क्या है, एक शब्द है। डायरेक्ट मैं इसे समझा के आसानी से लिख देता हूँ ताकि समझ, उतना लंबा हो जाएगा। चलिए, नॉन इज द नेमिंग वर्ड्स। मैंने क्या लिखा है, नॉन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नॉन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। नॉन इज द नेमिंग वर्ड। अब नाम जो होगा
वो दुनिया में कोई भी नाम हो, जानवर का नाम हो, पशु का नाम हो, मनुष्य का नाम हो, कोई भी चीज हो, है ना। जिस तरह से अब हम प्लेस लिख रहे हैं, प्लेस, प्लेस जो होगा वह भी क्या होगा, नाउन होगा। पर्सन जो होगा वह भी क्या होगा, नाउन होगा। थिंग्स जो होगा वह भी क्या होगा, नाउन होगा। एनिमल्स ये भी क्या होगा, नाउन होगा। फीलिंग, फीलिंग जो होगा वह भी क्या होगा, नाउन होगा। आइडिया, आइडिया, थिंग्स, वस्तुएं, जानवर, विचार। देखिए मैंने लिखा है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। प्लेस जो होगा वह क्या होगा, नाउन होगा। जैसे पटना, है ना, दरभंगा, है ना, पटना, दरभंगा, etc कुछ भी हो सकता है, ये सभी नाउन कहलाएगा। पर्सन, पर्सन में मान लो बाबू मोहन, ये भी क्या होगा, नाउन ही होगा। राधा, ये भी क्या होगा, नाउन होगा। थिंग्स, बैग, बुक, ये सब सभी नाउन ही है। एनिमल, बोले क्या होगा एनिमल में, बोलो बाबू, एनिमल में क्या होगा, काव, डॉग। फील कर रहे हैं, एयर, आइडिया, थॉट। अब मैंने यहाँ पर बताया है कि प्लेस जो होगा वो स्थान होगा, पटना, दरभंगा, etc। पर्सन जो होगा पुरुष होगा, मोहन, राधा। वस्तुएं जो होगी बैग, बुक। जानवर एनिमल, काव, डॉग। फीलिंग जो होगा महसूस करोगे, एयर को हम महसूस करते हैं, एयर को हम महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं। आइडिया, विचार, थॉट। हम किसी भी व्यक्ति के सामने जो थॉट रखते हैं वह थॉट मेरा क्या कहलाता है, नाउन ही कहलाता है ना। जब किसी ये तुम हमारे आंखों के सामने जो भी चीज है, हमारे आंखों के सामने जो भी चीज है, सारे चीज क्या कहलाएगा, नाउन ही कहलाएगा। और नाउन अगर है तो यह क्या है, सब्जेक्ट है। नाउन है तो यह क्या है, सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जिसे इसकी जानकारी नहीं है वह सेंटेंस को सही तरह से प्ले नहीं कर पाता है। जिस तरह से मैं बना रहा हूं, मोहन, मोहन ईट्स अ मैंगो। अब देखिए यहाँ पर मोहन जो है यह सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट को कहेंगे कि हेड ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो हेड होगा, किसी भी सेंटेंस का जो हेड होगा, जो मालिक होगा, वह क्या कहलाएगा,
सब्जेक्ट कहलाएगा। मोहन क्या कहला रहा है यहाँ पर? मोहन सब्जेक्ट कहलाएगा। मोहन सब्जेक्ट कहलाएगा। तो मोहन जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है? नॉन सब्जेक्ट है, एन सब्जेक्ट है, नॉन सब्जेक्ट है मोहन। यहाँ पर इट्स जो है यह क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? यह मेन वर्ब है। इस पर डिस्कस हम करेंगे आगे चल करके। और यहाँ पर जो मैंगो है ये भी नाउन ही है, ये भी नाउन है। लेकिन यह जो नाउन है किस फॉर्म में आया है? यही पर्सन, प्लेस और थिंग किसी किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अभी यहाँ पर मैंगो जो है यह नाउन है, लेकिन यह एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसमें हमें नहीं लगता है किसी को कहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब हम नाउन का ही एक बिंदु और है उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रोनाउन पर भी चर्चा करेंगे। देखिए अब ये नाउन जो होगा, यह नाउन जो होगा यह जब भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यूज होगा तो दो फॉर्म में आएगा। ये एक सिंगुलर नंबर के रूप में आएगा, सिंगुलर नंबर के रूप में आएगा, एक आएगा प्लूरल नंबर के। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन। इसका मतलब हो गया बहुवचन। अब देखा जाए नाउन जो होगा वह सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, एक डायग्राम के रूप में समझा रहा हूं, है ना। जब नाउन में एस या ईएस लगता है तो क्या बन जाता है बाबू? प्लूरल बन जाता है, प्लूरल हो जाता है। याद रखिएगा, जब नाउन में एस या ईएस लगेगा तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, है ना। जिस तरह से नाउन क्या कहलाता है, यहाँ पर नाउन में एक सिंगुलर एक प्लूरल है। अब देखते हैं यहाँ पर नाउन में जो सिंगुलर होगा, हम सिंगुलर कहते किसे हैं इसके बारे में जानकारी लीजिए। सिंगुलर हम कहते हैं किसे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वन पर्सन, प्लेस और थिंग, इसे हम छोटा लिख देते हैं। वन पर्सन, प्लेस और थिंग, अब देखिए वन पर्सन, प्लेस और थिंग क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेता हूं, जैसे देखिए बुक कहने का मतलब वह एक बुक की बात हो रही है। बैग, एक बैग की बात हो रही है ना। डॉग, एक डॉग की बात हो रही है ना। आइए प्लूरल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। जो नॉन जो प्लूरल होगा उसे क्या कहेंगे हम? मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और
थिंग्स। इसमें मैंने लिखा है बाबू कि मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ईटीसी। इसमें भी ईटीसी लगा दीजिए, है ना, ईटीसी डॉट डॉट डॉट, है ना। इसमें क्या होगा, एक ही व्यक्ति वस्तु जानवर का बोध होगा। इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु जानवर का बोध होगा। देखता हूं, बुक है तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, सर बुक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बैग है तो बैग्स हो जाएंगे, डॉग है तो डॉग्स, है ना। अगर मैंने इधर बेबी लिखा, बेबी, इधर हो जाएगा बेबीज। आप कहोगे सर आपने इधर बेबी लिखा, इधर बेबीज क्यों हो गया, है ना। तो बेबीज होने के कारण है, इसमें ग्रामर का एक और बात जुड़ जाता है बाबू, क्योंकि ये क्या है, सेमी वोवेल है। वाई क्या है, सेमी वोवेल है। और सेमी वोवेल से पहले अगर कोई कंसोनेंट आता है, कोई कंसोनेंट वर्ड आता है, तो उस वाई को IES में बदल दिया जाता है। उस वाई को, जैसे बेबी है यहाँ पर BABY बेबी, तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, बेबीज हो जाएगा। दैट मीन्स इस वाई को किस में बदल दिया गया, IES में बदल गया। क्यों बदला गया IES में, क्योंकि यह वोवेल लेटर है, सेमी वोवेल लेटर है, और सेमी वोवेल लेटर से पहले कोई अगर कंसोनेंट आता है ना, तो उस चीज को हम IES में चेंज करके लिख देते हैं। और एक और, ये तो समझ में आ गया। दूसरा बात समझिए, जैसे बॉय, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्योंकि यह वोवेल है, इससे पहले ही कोई वोवेल है। तो ग्रामर का नियम है, वोवेल से पहले अगर कोई ओ लेटर हो तो उसे IES में मत बदलो, जैसे है वैसे रहने दो, है ना, और S जोड़कर ही उसे प्लूरल बना दीजिए। इसीलिए इसको यहाँ पर क्या किया गया, S जोड़ करके प्लूरल बना दिया गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। चलिए, तुम लोगों को दिक्कत है जी, ठीक है, इस पर हम चर्चा कर दिए। मिटा सकते हैं अब हम। चलिए, मिटाने के बाद एक मुख्य बिंदु और बचा हुआ है, जो उस बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, ठीक है। अब प्रोनाउन पे चर्चा करने जा रहे हैं हम, ठीक है, प्रोनाउन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं। कहता ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। Pronoun is a word that is used pronoun, a pronoun is a word that is used instead of a noun. A pronoun is a word that is used instead of a noun. यानी नाउन के बदले में जो आता है उसे हम क्या कहेंगे, हम प्रोनाउन कहेंगे। नाउन के बदले में जो आएगा उसे क्या कहेंगे, हम प्रोनाउन। ऐसे मान लो
ऐसे मान लीजिए कहीं पर नॉन खड़ा था, नॉन खड़ा था, नहीं समझे, और नॉन को हटा दिया गया किसी कारणवश, किसी कारणवश नॉन को हटा दिया गया, और उसके जगह पर जो आया, उसके स्थान पर जो आ गया, वह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते एक सेंटेंस से। मोहन रीड्स द रामायण। रामायण हम लिखते हैं लेकिन रामायण बोला लिखा जाता है, लेकिन रामायण बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मोहन कह रहा है कि रीड्स कर रहा है, किस चीज को रीड्स कर रहा है? रामायण को। मोहन कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट भी हो गया, पढ़ रहा है ना। सब्जेक्ट, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्जेक्ट दो तरह हो सकता है, एक डूअर होगा, एक नॉन डूअर होगा। डूअर जो कहलाता है ना, वह सब्जेक्ट जो होगा जिंदा सब्जेक्ट है, और नॉन डूअर का मतलब जो अब दुनिया में नहीं है ना। नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट दो ही तरह का होगा, एक होगा लिविंग, एक होगा नॉन लिविंग सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट जो होगा वह कैसा होगा? एक लिविंग होगा, एक नॉन लिविंग होगा। लिविंग नॉन लिविंग किस में आएगा? यह बेटा नॉन में ही आएगा बाबू, है ना। नॉन है तो प्रोनाउन का अस्तित्व है, नॉन नहीं है तो प्रोनाउन का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आई बात? चलिए, तो हम यहाँ प्रोनाउन बता रहे थे कि प्रोनाउन का परिभाषा क्या है, कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नॉन, जो नॉन के बदले में आता है। अब देखिए, मोहन रीड्स करता है रामायण को, है ना। अब किसी भी इस तरह का बात हम कहाँ प्रयोग करते हैं? ऐसे वगैरह सब में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे में बार बार आप नॉन वर्ड को यूज नहीं करोगे तो सेंटेंस राइट नहीं होगा, रॉन्ग कहलाएगा वो सेंटेंस, वह फ्रेज, वह पैसेज जो कहलाएगा वह रॉन्ग कहलाएगा। इसीलिए नॉन को हटाने के लिए प्रोनाउन वर्ड को लाया गया, और यहाँ पर हम ही का प्रयोग कर सकते हैं इसके बदले में, ही रीड्स। फिर देखिए, मैं रीड्स लिख रहा हूँ, तो एक ही वर्ड को बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से कि वही चीज़ है हमारे सामने। इस तरह से कोई शिक्षक पेश करता है जो समझ में नहीं आता है, लगता है क्या पहाड़ बना दिया है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा चीज़ है, कैसे समझ में आएगा, है ना। ऐसी चीज़ को मैं वही चीज़ बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये समझिए कि यह बहुत ही आसान ही था। He reads the Ramayana at night। एक वर्ड मैंने यहां जोड़ दिया, एट नाइट, मतलब वह जो है पढ़ता है रामायण। कब? कब पढ़ता है? तो रात में पढ़ता है ना। मोहन, इसका हिंदी लिख दूं, मोहन रामायण, है ना, पढ़ता है। तो मोहन रीड्स द रामायण, है ना। वह रामायण रात में पढ़ता है ना, वह रात में पढ़ता है। अब देखिए, क्योंकि राम के जगह पे क्या आया? ही आ गया। राम के जगह पे क्या आया? ही आया, इसीलिए क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि नॉन के बदले में जो आता है उसी को क्या कहते हैं हम?
प्रोनाउन कहते हैं। इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चलिए इसे हम मिटा देते हैं और इसके रूप के बारे में और चर्चा कर देते हैं। चलिए ऊपर में ही कर देते हैं। पुनः आप सबों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, भूलें नहीं। क्योंकि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला और मजबूत होगी और आपको समझाने का मैं बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करूँगा। अब देखिए प्रोनाउन जो वर्ड होगा बाबू, प्रोनाउन वर्ड जो होगा, प्रोनाउन है ना, जगह है, प्रोनाउन वर्ड जो होगा है ना, वो प्रोनाउन वर्ड जो होगा क्या क्या होगा? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, दोज, दीज, इटीसी। अब जो प्रोनाउन जो वर्ड होगा, यह प्रोनाउन वर्ड का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। प्रोनाउन वर्ड का भी सिंगुलर और, जो बच्चा नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, मैं मेटा मेटा लिख रहा हूँ। प्रोनाउन वर्ड भी होगा जो वह क्या होगा? सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। ये वर्ड प्रोनाउन वर्ड, प्रोनाउन वर्ड भी जो होगा वह सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। सिंगुलर और दूसरी प्लूरल। अब इसमें देखते हैं सिंगुलर जो है और प्लूरल जो है, इसी में मैंने लिखा है आई क्या कहलाएगा? आई सिंगुलर कहलाएगा और उसी आई का है ना प्लूरल कहलाएगा, वी कहलाएगा, है ना। यू, यू एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल भी है और सिंगुलर है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। इसे मिटा देते हैं। चलिए he, she, it, this, that, ये सब सभी जो होंगे वो सारे सिंगुलर होंगे और इसका जो डायरेक्ट प्लूरल क्या होगा? दे होगा, दे होगा, है ना। हमने आज प्रोनाउन के बारे में जानकारी आपको दिया। हमें विश्वास है कि आप सबों को यह आज का जो टीचिंग प्रोसेस था वह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर कर दें ताकि उसे भी यह जानकारी मिले। इसके लिए सबों का बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।